हेलो दोस्तों, मैं निगम चौहान आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द कॉन्सेप्ट में। बच्चों, हम एरिया पढ़ रहे थे और एरिया में हमने जो स्क्वायर है उसके काफ़ी क्वेश्चन कर लिए थे। और कल मैंने आपको लास्ट में क्या समझाया था? सर्कल, है ना। सर्कल, सेमी सर्कल और सेक्टर के बारे में बताया था, यानी वृत्त, अर्धवृत्त और त्रिज्याखंड के बारे में। उनके क्षेत्रफल, उनके फॉर्मूले मैंने आपको लिखा दिए थे, ठीक है। तो अभी मैं उनके क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ। जो वर्ग में जो वृत्त आएगा और जो त्रिज्याखंड बनेंगे, मैं उनके क्षेत्रफल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। उस टाइप के क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ। तो आज के लिए देखो, पहला क्वेश्चन है, एक वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है, तो वर्ग के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब एक वर्ग है, स्क्वायर है बच्चों, तो आपको पढ़ाया गया था कि वर्ग के अंतःवृत्त जो बनेगा, इन सर्किल, अंतःवृत्त कहते हैं बच्चों इन सर्किल। इसके अंदर जो वृत्त बनेगा, इन सर्किल जो बनेगा, वो चारों भुजाओं में टच करेगा, इस तरह, ठीक है। ये क्या है? इसका अंतःवृत्त। और इसके अंतःवृत्त की त्रिज्या को हम किससे शो करते हैं? स्मॉल आर से। तो क्षेत्रफल होता है सर्कल का, मैंने आपको कल लिखाया था, क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो उसके लिए रेडियस चाहिए होगी। अब हमें पता है वर्ग की जो भुजा है वो 10 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है। और मैंने आपको बताया था कि स्मॉल आर की वैल्यू होती है, वो क्या होती है? भुजा का आधा होती है। अगर याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो देखो आप लोग, ये 10 सेंटीमीटर है तो ये कितनी होगी? आधी होगी इसकी, यानी 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। ये क्या मिल जाएगी? अंतःवृत्त की त्रिज्या यानी रेडियस मिल जाएगी। अब एरिया क्या होता है? तो सर्कल का एरिया होता है बच्चों पाई आर स्क्वायर, ठीक। तो पाई की वैल्यू चाहो तो रख लो, वरना ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख कर चलो। चलो मत रखो, पाई को ऐसे रहने दो, इंटू आर स्क्वायर, रेडियस मतलब 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25। तो आंसर आ जाएगा 25 पाई, 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी वर्ग सेंटीमीटर, ये आंसर है। बताओ, समझ आया नहीं आया? और अगर मान लो ऑप्शन में पाई नहीं दे रखा होगा तो पाई का मान या तो 22/7 रख रखा होगा या 3.14 रख रखा होगा, ठीक है। आप उस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं जैसा ऑप्शन में दिया होगा, जैसा ऑप्शन में हमसे पूछा होगा, ठीक है। तो बहुत आसान, मैंने बताया आपको, जो स्टार्टिंग के 4-5 क्वेश्चन होंगे बच्चों, वो बहुत बेसिक वाले होंगे, बहुत सिंपल होंगे। उसके बाद हम क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते चलेंगे, ठीक है। तो ये मत सोचना कि इतने आसान क्वेश्चन है, कभी नहीं आएंगे ऐसे क्वेश्चन। बिल्कुल मैं मानता हूँ ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन इनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है बच्चों। अगर ये चीज़ें क्लियर नहीं होंगी तो इन्हीं में एडवांस लेवल कैसे पढ़ोगे आप लोग। इसलिए आपको बहुत आसान, बहुत बेसिक वाले क्वेश्चन कराए जाते हैं स्टार्टिंग में। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं इसका, फिर ये इन सर्किल का है, फिर सर्कम सर्किल का कर लेंगे 1-2 क्वेश्चन, और फिर हम इसके बढ़िया वाले क्वेश्चन पर आ जाएंगे, ठीक है। देखो नेक्स्ट, इस बार रेडियस करो, जो इसकी भुजा है उसको मान लो 16 सेंटीमीटर मान लो। हमसे कहा है कि एक वर्ग है, स्क्वायर है, उसकी जो भुजा है वो 16 सेंटीमीटर है। तो वर्ग के अंतःवृत्त यानी इन सर्किल का एरिया बताना है, अंतःवृत्त का क्षेत्रफल बताना है। अब अंतःवृत्त का क्षेत्रफल बताने के लिए बच्चों, सर्किल का एरिया बताने के लिए पाई आर स्क्वायर यानी रेडियस चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा? पहले इसकी रेडियस निकालनी पड़ेगी, स्मॉल आर। और स्मॉल आर के लिए लिखाया था हमने a/2 होती है बच्चों। ए कितना है? 16, तो 16/2 कितना हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर। ये हमें इसकी रेडियस मिल गई, स्मॉल आर। अब एरिया पूछा है तो एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू आर स्क्वायर। पाई को ऐसे लिखा रहने तो चलो, इंटू आर कितना है? 8, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 64। तो ये आंसर आ जाएगा 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो इन सर्किल बनेगा, जो वर्ग के अंदर वृत्त बनेगा, उसका क्षेत्रफल आ जाएगा 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। कर सकते हैं? चलो ठीक है, बहुत आसान है, आप लोग कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अगला क्वेश्चन लिखते हैं। देखो इसी में चेंज करते हैं, इस बार बाह्य वृत्त का लिख लो, ठीक है। ये लिख लो कि एक वर्ग की जो भुजा है वो है बच्चों 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, ठीक है। और हमसे कहा है कि वर्ग के बाह्य वृत्त, कहाँ पर? बाह्य वृत्त,
बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल बताना है। बाह्य वृत्त कहते हैं बच्चों सरकम सर्कल, ठीक है। जो वर्ग है, वर्ग के बाहर जो वृत्त बनेगा वो किसको टच करके जाएगा, तो वो कोनों, चारों कोनों को टच करके जाएगा, उसको कहते हैं सरकम सर्कल यानी बाह्य वृत्त, ठीक है। जैसे कि तो ऐसे बना लेते हैं, पहले सर्कल बना लेते हैं और ये हो गया, ठीक है। वर्ग ही समझना, लग नहीं रहा लेकिन फिर भी आप लोग इसको वर्ग ही समझना। अब ये है ABCD, क्या था, स्क्वायर था, और इसके चारों कोनों को टच करता हुआ एक सर्कल बनाया गया है जिसको कहते हैं बाह्य वृत्त यानी सरकम सर्कल। इसकी रेडियस के बारे में बताया गया था। इसकी रेडियस क्या होती है बच्चों, इसकी जो रेडियस है हम कैपिटल R मानते हैं जनरली, और जो कैपिटल R होती है वो क्या होता है, विकर्ण का आधा, यानी जो विकर्ण बच्चों डायगोनल है, तो डायगोनल का जो हाफ होता है, विकर्ण का जो आधा होता है, वो क्या होता है, इसकी रेडियस होती है। अब अगर हम बात करें वर्ग की, तो वर्ग का जो विकर्ण है बच्चों वो क्या होता है, a√2। a कितना है यहाँ पर 14, तो 14√2, ये तो हो गया वर्ग का विकर्ण। और अगर हम इसका आधा कर देंगे तो कितना आएगा, 7√2 सेंटीमीटर। ये क्या आ जाएगी, बाह्य वृत्त की त्रिज्या यानी सरकम सर्कल की रेडियस आ जाएगी 7√2 सेंटीमीटर। अब क्या पूछा, इसका क्षेत्रफल, एरिया क्या होता है बच्चों, πr², तो पाई इंटू r², पाई की वैल्यू रख दो है 22/7। देखो हम इसलिए रख रहे हैं क्योंकि ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। बाकी हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है, उसमें लिखा है पाई की वैल्यू या नहीं लिखी है। तो कई बार क्वेश्चन में भी लिखा होता है कि जहाँ पाई बराबर 22/7 या जहाँ पाई बराबर 3.14, तो वही वैल्यू रखनी है अगर क्वेश्चन में दी हुई होगी तो। आर कितना है, 7√2, 7√2 का स्क्वायर है बच्चों, तो ऐसा हो जाएगा 7 का स्क्वायर तो हो जाएगा 49 इंटू √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2। इसे सॉल्व करेंगे 7 बार, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 14 दूनी 28 और 2 30, तो 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सरकम सर्किल का एरिया आ जाएगा, यानी जो वर्ग है, वर्ग के बाह्य वृत्त बनेगा उसका क्षेत्रफल आ जाएगा एरिया 308 सेंटीमीटर स्क्वायर या 308 वर्ग सेंटीमीटर। बताओ समझ आया नहीं आया, कर लेंगे। चलो एक क्वेश्चन और कर लो, उसके बाद हम बढ़िया वाले क्वेश्चन पर जाएंगे, लेवल अप करेंगे धीरे धीरे, ठीक है। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो। मान लो एक वर्ग है बच्चों, ठीक है, जिसकी जो भुजा है वो है, मान लो चलो 7√2 सेंटीमीटर। एक वर्ग है, स्क्वायर है, उसकी जो साइड है 7√2 सेंटीमीटर है, तो वर्ग के बाह्य वृत्त मतलब सरकम सर्कल, बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल बताना है, एरिया। अब ये वर्ग है, ठीक है, इसकी साइड पता है आपको, तो बाह्य वृत्त के लिए जो रेडियस आएगी बच्चों कैपिटल R, उसको हम कैसे लिखेंगे, वो होगी विकर्ण का आधा। तो विकर्ण में अगर बात करूँ, विकर्ण बाई 2, d/2 मतलब d मतलब डायगोनल। अब यहाँ जो डायगोनल होगा वो होगा a√2। अब a तो पहले से ही 7√2 है, मतलब स्क्वायर की जो साइड है वो तो 7√2 है, a इंटू √2, तो ये क्या आ जाएगा, वर्ग का विकर्ण आ जाएगा डायगोनल का। और इसका अगर हम आधा कर देंगे तो क्या बन जाएगी, कैपिटल R यानी बाह्य वृत्त की त्रिज्या। अब देखो √2 इंटू √2 कितना हो जाएगा 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 7 सेंटीमीटर क्या आ जाएगी बच्चों, बाह्य वृत्त की त्रिज्या आ जाएगी, सरकम सर्किल की रेडियस। अब एरिया तो पूछा है, एरिया क्या होता है πr²। अब पाई की वैल्यू बताओ कितनी रखें, 22/7 22/7, r² मतलब 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, 7 से 7 बार कैंसिल, और 22 गुणा 7 कितना हो जाएगा बच्चों 154, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये वर्ग के बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा, जो स्क्वायर के सरकम सर्कल बनेगा उसका एरिया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताओ समझ आया नहीं आया। चलो ये तो थे आपके बहुत बेसिक वाले क्वेश्चन। अब हम थोड़ा थोड़ा लेवल अप करते हैं। देखो ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है, उसकी लैंग्वेज क्या है, उसको किस तरह हम करेंगे। देखो नेक्स्ट, देखो
अगला क्वेश्चन है कि एक वर्ग की जो भुजा है वो 8 सेंटीमीटर है। ये एक वर्ग है, इसकी भुजा 8 सेंटीमीटर है और इसके चारों कोनों को केंद्र मानकर, ये कॉर्नर है इसके कोने, इनको सेंटर माना गया और चाप बनाए गए बच्चों। चार चार भुजा के चार चाप बनाए गए। चाप होता है आर्क, मतलब यहाँ से यहाँ को सेंटर माना और एक आर्क बना दिया। तो ये एक आर्क है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। चार आर्क बनाए गए। तो दिए गए चित्र के अनुसार छायांकित जो भाग है, जो शेडेड एरिया है, जो डॉटेड एरिया है, इसका एरिया बताना है आपको। इसका क्षेत्रफल कितना होगा। अब देखो ध्यान देंगे बोर्ड पर। अब जो 8 सेंटीमीटर तो थी बच्चों वर्ग की भुजा, ये तो है 8 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर भुजा के चार चार, जो केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर भुजा के चाप बनाए गए। मतलब ये 4 सेंटीमीटर भुजा के चार चाप, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के लिए है। यहाँ पर आप त्रिज्या कर दें, ठीक है। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के, त्रिज्या मतलब रेडियस के चार चाप बनाए गए बच्चों। से ये चाप बनाया गया, तो ये रेडियस कितनी है 4, ठीक है। ये भी रेडियस कितनी है 4, ये रेडियस कितनी है 4 और ये रेडियस कितनी है 4। तो ये चार आर्क बनाए गए। तो जो छायांकित भाग है बच्चों ये है। अब मैं अगर आपसे पूछूं बताओ छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल है वो हम किस तरह निकालेंगे, किस तरह सॉल्व करेंगे। तो आप लोग बताएंगे कि इस वर्ग के एरिया में से, इस वर्ग के क्षेत्रफल में से अगर इन चार, ये जो आर्क हैं, इन चारों का एरिया हम माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा। छायांकित क्षेत्र का जो क्षेत्रफल है, एरिया है बच्चों, वो बच जाएगा। अब आप लोग देखेंगे कि जो मैंने आपको एरिया का फॉर्मूला लिखाया था, जो आर्क के लिए था, जो बच्चों चाप के लिए था, चाप यानी आर्क, इसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला क्या लिखाया था। इसके लिए फॉर्मूला लिखाया गया था थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखाया था, ठीक है। अब आप लोग देखेंगे कि रेडियस तो सबकी 4 है। अब ये कोण कितना है 90, ये कोण कितना है 90, ये कोण कितना है 90, ये कोण कितना है 90। भाई बच्चों जितना इसका क्षेत्रफल होगा उतना ही इसका क्षेत्रफल होगा, उतना इसका क्षेत्रफल होगा, उतना ही इसका क्षेत्रफल होगा। क्यों ऐसा कैसे कह सकते हैं। ऐसा इसलिए कह सकते हैं क्योंकि चारों कोण 90 डिग्री के हैं और चारों रेडियस भी बच्चों बराबर हैं, ठीक है। या आप ऐसा करो, देखो मैं इसको बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ। जैसा आप क्या है, इस एक पोर्शन का एरिया निकाल लो, इस लाइनिंग जो किया है मैंने, इस लाइनिंग का एक का एरिया निकाल लो तो कितना हो जाएगा। एंगल कितना है 90 अपॉन 360 इंटू पाई को पाई रहने दो, इंटू आर स्क्वायर। आर कितनी है इसकी 4, 4 का स्क्वायर 16। तो 90 से 4 बार कैंसिल, तो ये कितना आया बच्चों 4 चौक 16, कितना आया 4 पाई। आप लोग देखेंगे जो 4 पाई जो एरिया आया कितना है सेंटीमीटर, तो 4 पाई जो सेंटीमीटर एरिया आया बच्चों वो किसका एरिया है, केवल इस वाले भाग का है। और ये टोटल कितने भाग हैं 4। अगर हम इस वाले भाग को 4 से गुणा कर दें, एक क्षेत्रफल को 4 से गुणा कर दें, तो ये जो 16 पाई आएगा ये क्या आ जाएगा बच्चों, इन चारों भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालना है आपको। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो बताओ छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालना है। अगर हम वर्ग के क्षेत्रफल में से, इस वर्ग के क्षेत्रफल में से इन चारों को माइनस कर देंगे तो ये केवल ये बच जाएगा बीच वाला पोर्शन। तो क्या करेंगे, देखो वर्ग का एरिया है वर्ग की साइड का स्क्वायर, भुजा की घात 2, ठीक है। 8 इसकी भुजा है तो 8 का स्क्वायर तो आ गया इस पूरे वर्ग का क्षेत्रफल। और इसमें से हमें क्या घटाना है बच्चों, इसमें से जो चारों पार्ट थे इनका एरिया घटा देना है और इनका एरिया कितना है 16 पाई। तो ये आंसर आ जाएगा 8 का स्क्वायर 64 माइनस के 16 पाई, या आप लोग 16 कॉमन ले सकते हैं तो हो जाएगा 4 माइनस पाई, बस ये आंसर आ जाएगा। यूनिट क्या होगी बच्चों इसकी, सेंटीमीटर स्क्वायर यानी वर्ग सेंटीमीटर। बताओ नीचे दिख रहा है, हाँ बताओ समझ आया नहीं आया। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे कि पहले आपने इसका एक पोर्शन का एरिया निकाला और एक पोर्शन का जो एरिया आया उसको हमने 4 से गुणा कर दिया, तो ये जो चारों पोर्शन हैं आर्क वाले इनका एरिया आ गया चारों का, तो सभी का एरिया आ गया। अब क्या करेंगे, इस बीच वाले रीजन का एरिया निकालने के लिए टोटल यानी स्क्वायर के एरिया में से इन चारों को माइनस कर देंगे। तो स्क्वायर का यानी वर्ग का क्षेत्रफल आ जाएगा 8 का स्क्वायर माइनस के इसका एरिया आया, जो सर्किल बने हैं, जो आर्क बनी है, इनका कितना है 16 पाई, ठीक है।
आंसर आ जाएगा 16 ब्रैकेट 4 माइनस 5। कर लेंगे, चलो आसान है, कर सकते हैं। अच्छा इसका एक तरीका और बताता हूँ, डायरेक्टली मेथड है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। ठीक है, अब देखो तो तरीका ये है, आप लोग देखो इसी में, देखो चलो इसी में समझ लो। जैसे ये 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है और ये भी 90 है, और रेडियस सबकी बराबर है। तो 90 प्लस 90 80, सॉरी 180 प्लस 90 270 प्लस 90 360। इसका मतलब अगर इन चारों कोणों को जोड़ दिया जाएगा तो कितना आएगा बच्चों, 360 आएगा। और यहाँ हम लिख देंगे 360 बटे 360, तो क्या बचेगा बच्चों, पाई आर स्क्वायर बचेगा। इसका मतलब अगर आपको ऐसा क्वेश्चन अगर डायरेक्टली करना है कभी भी, तो क्या करेंगे, तो पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से एक सर्कल का क्षेत्रफल घटा दो, तो क्या बचेगा, ये बीच वाला पोर्शन बच जाएगा, क्योंकि ये 90 90 90 90 ये पूरा एक सर्कल बन जाएगा। भाई बच्चों एक बात बताओ, एक सर्कल है, इधर इधर बनाओ, ये एक सर्कल है, इसको अगर हम इस तरीके से तोड़ दें, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90, ठीक है, रेडियस तो सबकी सेम है। इसका मतलब इन 90 90 को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा बच्चों, पूरा सर्किल बन जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से अगर पूरे सर्किल का एरिया बता देंगे तो डायरेक्टली हमारा ये आंसर आ जाएगा, ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, लेकिन समझाने के लिए मैंने आपको बनाया है, इसलिए आप लोग नोट जरूर कर लेना। अब अगला जो क्वेश्चन है वो मैं आपको डायरेक्टली बताऊँगा, इसी तरीके से बताऊँगा, है ना, डायरेक्ट वाले से। चलो देखो, देखो अगला क्वेश्चन है बिल्कुल इसी के जैसा है। हमसे कहा गया है एक वर्ग की भुजा जो है वो 12 सेंटीमीटर है, तो ये जो वर्ग की भुजा है बच्चों 12 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर। फिर इसके चारों कोनों को केंद्र मानकर चारों को सेंटर मान दिया गया, और 6 सेंटीमीटर रेडियस के चार चाप बनाए गए। ये 6 सेंटीमीटर रेडियस है, ठीक है, 1 2 3 4 चार आर्क बनाए गए, चाप बनाए गए। तो दिए गए चित्र के अनुसार छायांकित भाग का क्षेत्रफल, यानी इसका क्षेत्रफल बताना है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था आप छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से एक वृत्त का क्षेत्रफल घटा दो, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा बच्चों, भुजा का स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर। ठीक है, वर्ग की जो स्क्वायर की जो साइड है वो तो 12 सेंटीमीटर है, तो ये आ गया वर्ग का क्षेत्रफल। इसमें से क्या घटाना, पूरे सर्किल का एरिया जहाँ पर रेडियस कितनी है सर्कल की 6, तो पाई इंटू आर स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर, तो ये जाएगा 12 का स्क्वायर 144 माइनस के 6 का स्क्वायर 36 पाई। अब 36 कॉमन ले लो, तो जाएगा 4 माइनस पाई। ठीक है, क्या है यूनिट, क्या है सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर क्या जाएगा बच्चों, इसका जो छायांकित भाग है, जो शेडेड एरिया है, शेडेड पोर्शन है, जो डॉटेड एरिया है, उसका क्षेत्रफल आ जाएगा। बताओ कर सकते हैं, बेसिक मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये मैंने आपको डायरेक्ट ट्रिक बताई है कि अगर ऐसा करना है तो पूरे सर्किल का एरिया इसमें से माइनस कर देंगे। ठीक है, अब अच्छा देखो लैंग्वेज चेंज होकर भी आ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, अब लैंग्वेज क्या होगी, कंडीशन क्या बनेगी, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन है, एक वर्गाकार मैदान की भुजा 14 मीटर है और इसके चारों कोनों पर 7-7 मीटर लंबी रस्सी से 4 घोड़ों को बांधा गया है। ठीक है, तो उनके चलने से बचे मैदान का क्षेत्रफल बताना है। अब इसमें कोई डायग्राम तो दिया नहीं है आपको, तो आपको लैंग्वेज पढ़ के खुद समझना है। हमें क्या दिया गया है बच्चों, एक वर्गाकार मैदान है, तो हमने एक वर्गाकार मैदान बना दिया, ये एक वर्गाकार मैदान है। फिर उसने कहा और इसकी जो रेडियस है 14 मीटर है बच्चों, रेडियस नहीं, इसकी जो भुजा है साइड तो कितनी है 14 मीटर, यानी 14 मीटर इसकी भुजा दे रखी है। फिर क्या कहा, इसके चारों कोनों पर 7-7 मीटर लंबी रस्सी से क्या बने हैं, चार घोड़े। देखो 7-7 मीटर लंबी रस्सी है, 14 है तो इसका मतलब 14 भुजा है, इसका मतलब कहाँ तक आ जाएंगे, बीच तक आ जाएंगे। इस तरह। ठीक है, तो जो घोड़े हैं वो ये वाला, जैसे ये वाला घोड़ा इस कोने में बंधा है तो ये पूरा भाग चल लेगा,
ये घोड़ा यहाँ पर बंधा है तो ये पूरा भाग चलेगा, ये यहाँ है तो ये पूरा भाग चलेगा, और ये यहाँ बंधा है तो ये पूरा भाग चलेगा। ठीक है, तो जो बचा हुआ क्षेत्र है वो ये वाला होगा, इसका एरिया बताना है हमें। ठीक है, अब देखो 7 मीटर लंबी रस्सी से बच्चों घोड़े बंधे थे, तो ये 7 मीटर है, तो ये चारों, ये भी 7, ये भी 7, ये भी 7 बराबर है, और प्रत्येक कोण 90 डिग्री है। तो पहले वाली कंडीशन बन गई जैसे मैंने आपको पहले बताया था। तो क्या करेंगे, पूरे वर्ग यानी पूरे स्क्वायर के एरिया में से एक सर्कल का एरिया माइनस कर दो, तो वर्ग का एरिया कितना हो जाएगा 14 का स्क्वायर, माइनस सर्कल का एरिया कितना हो जाएगा पाई इंटू आर स्क्वायर, आर कितना है 7। बताओ समझ आया? अब सॉल्व कर लो। 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 196, माइनस पाई 22/7 गुणा 7 का स्क्वायर 49, 7 सत्ते 49, 22 सत्ते 154, यानी 196 माइनस के 154 बराबर 2 बचा, 9 में से 5 के 4, तो 42 मीटर स्क्वायर इतना जो एरिया बचेगा बच्चों, वो एरिया होगा जो मैदान को घोड़ों ने जितना चढ़ लिया है उसके बाद जो बच गया है वो पोर्शन आएगा 42 मीटर स्क्वायर, 42 वर्ग मीटर। बताओ समझ आया? कर लेंगे। तो लैंग्वेज चेंज हो सकती है, हो सकता है डायग्राम भी ना दिया हो, जैसा अभी इस क्वेश्चन में डायग्राम नहीं था, इससे पहले वाले में था, तो कर सकते हैं आप लोग। कोई भी कंडीशन अगर समझ नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करो, या फिर इस नंबर पर कॉल या मैसेज कुछ भी कर दिया करो। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट। देखो ये है अगला क्वेश्चन, एक वर्ग की प्रत्येक भुजा 14 सेंटीमीटर है। ये एक वर्ग है बच्चों अंदर बना हुआ, इसकी जो प्रत्येक भुजा है वो कितनी है 14 सेंटीमीटर है, ये 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, फिर क्या कहा, इसके बाहर एक वृत्त बनाया गया, ये जो है ये एक वृत्त है, इसके सर्किल है बाहर बना हुआ। ठीक, फिर जो चारों कोनों को स्पर्श करता है, चारों कोनों को टच करता है, ये सर्कल इसको कहते हैं सरकम सर्कल यानी बाह्य वृत्त। फिर भुजाओं को व्यास मानकर, जैसे ये भुजा है इसको डायमीटर मान लिया व्यास, और इसका व्यास मानकर इसका क्या बनाया गया बच्चों, हमने एक अर्धवृत्त बनाया। उसने कहा व्यास मानकर चारों भुजाओं पर अर्धवृत्त बनाए गए, एक सेमी सर्कल, एक दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। और इसने कहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो ये जो छायांकित भाग है बच्चों, ये क्वेश्चन में डायग्राम में दिया हुआ है, इसका क्षेत्रफल बताना है आपको। ठीक है, अब देखो समझ लो, इसका डायरेक्ट मेथड ही बताऊंगा, ऐसा मेथड जो आप एक लाइन में बहुत आसानी से मुश्किल से 5 सेकंड में आप कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन समझ लो पहले, अगर वो भूल जाओगे तो बेसिक क्या है। तो बेसिक है बच्चों, अगर हम मान लो मैं पहले एक पोर्शन का एरिया निकालता हूँ, मुझे इस वाले साइडेड एरिया के पोर्शन का एरिया निकालना है, क्योंकि जो इसका एरिया होगा वही इन चारों का एरिया होगा, क्योंकि ये स्क्वायर है और प्रॉपर सीक्वेंस में बना हुआ है सारी चीज़ें। तो क्या करना पड़ेगा, अब देखो जैसे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल है, इस अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से अगर ये वाला पोर्शन घटा देंगे हम, तो क्या बचेगा, ये साइडेड पोर्शन बच जाएगा, और जब इसका एरिया आ जाएगा तो उसको 4 से गुणा कर देंगे तो चारों का एरिया आ जाएगा। ठीक है, इसके लिए पहले क्या करते हैं कि पहले हम इसका एरिया निकालते हैं। अब इसका एरिया कैसे निकलेगा, तो इसका एरिया हम एक साथ ना निकाल के पहले 1 2 3 4 इन पोर्शन का एरिया निकालते हैं। तो क्या करेंगे, अगर वृत्त के क्षेत्रफल में से हमने इस वर्ग का क्षेत्रफल माइनस कर दिया, क्या बचेगा बच्चों, ये जो 4 पार्ट हैं जो छायांकित से नीचे हैं, इन चारों का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, अब देखो समझो, हमने क्या किया पहले कि वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल, अब एक चीज़ और निकालनी पड़ेगी, पहले आपको इसकी रेडियस निकालनी पड़ेगी। तो रेडियस क्या होती है बच्चों, विकर्ण का आधा। तो कैपिटल आर यानी बाह्य वृत्त की त्रिज्या होती है वो विकर्ण का आधा, और वर्ग का विकर्ण क्या होता है 14√2 a√2, और इसका आधा कर देंगे तो रेडियस आ जाएगी। तो रेडियस कितनी आ जाएगी बच्चों 7√2 सेंटीमीटर। तो ये तो 7√2 सेंटीमीटर आ गया। ठीक, अब वृत्त के क्षेत्रफल में से, वृत्त का क्षेत्रफल कितना था पाई इंटू आर का स्क्वायर, आर है 7√2 पाई आर स्क्वायर। वृत्त के क्षेत्रफल में से अगर ये वर्ग का क्षेत्रफल घटा दें तो 14 का स्क्वायर, तो क्या बचेगा, ये चारों पोर्शन का एरिया बच जाएगा। ठीक है, अब आप ऐसा कर सकते हो, अगर इस पूरे को 4 से भाग कर दें तो केवल एक पोर्शन का एरिया आ जाएगा। तो मैं अभी केवल इस एक पोर्शन का एरिया निकाल रहा हूँ। ठीक है, और फिर इसका साइड पोर्शन का निकालकर उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो थोड़ा सा ध्यान दो, पाई का मान रख सकते हो 22/7, 22/7 इंटू 7 का स्क्वायर 49 इंटू 2,
माइनस 14 का 196 अपॉन 4, ठीक। 7 से 7 बार, 7 दूनी 14 दूनी 28, 14 दूनी 28 और 2 308 माइनस के 196 बटे, ये हो जाएगा बच्चों 4 200, 108 4 112, 112 बटे 112 बटे 4 क्या जाएगा, 4 दूनी 8 4 8 32। तो 28 सेंटीमीटर स्क्वायर जो एरिया आएगा वो ये जो एक पोर्शन है इसका एरिया आ जाएगा, ठीक है। नीचे दिख रहा है नहीं, हाँ, तो ये एक पोर्शन का एरिया आ जाएगा। अब हमें इस जो शेडिड पोर्शन है इसका एरिया कैसे निकालेंगे, ये एक अर्धवृत्त है जिसकी रेडियस कितनी हो जाएगी बच्चों, 7 सेंटीमीटर, 7, ठीक है। इस अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से अगर ये वाला पोर्शन घटा देंगे तो छायांकित भाग आ जाएगा। तो हमने क्या किया, अर्धवृत्त का एरिया होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7 इंटू आर स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर 49। ये तो आया इस अर्धवृत्त का एरिया, सेमी सर्कल या हाफ सर्कल का एरिया। अब इस अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से ये वाला पोर्शन घटा दो तो ये पोर्शन का एरिया कितना है, 28। तो ये केवल किसका आ जाएगा, ये एक छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लो, 7 बार 2 से 11 बार, तो 77 माइनस के 28 कितना आया, 17 में से 8 गया 9 बचा, 6 में से 2 गया 4 बचा। 49 सेंटीमीटर स्क्वायर जो आया एरिया बच्चों वो किसका आया, वो एक छायांकित क्षेत्र का आया। और ये चारों छायांकित क्षेत्र बराबर होंगे, अगर हम इसको 4 से गुणा कर दें, इसको हम 4 से गुणा कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, जो छायांकित क्षेत्र है पूरा उसका क्षेत्रफल आ जाएगा। 4 से गुणा कर दो, देखो 4 9 36 का 66 लगे 3 4 4 16 3 196 मीटर स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो जो छायांकित क्षेत्र बनेगा बच्चों डायग्राम में उसका एरिया कितना आ जाएगा, 196 मीटर नहीं सॉरी सेंटीमीटर है, गलती से लिखा गया सेंटीमीटर। 196 वर्ग सेंटीमीटर या 196 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होगा, छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल आ जाएगा। बताओ समझ आया नहीं आया, कर सकते हैं, चलो ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लो, एक बार फिर से समझा देता हूँ, है ना। पहला आप स्क्रीनशॉट लो, फिर दूसरा तरीका बताऊँ। ठीक है, अब देखो हमने क्या किया, हमने जो है पहले इस वाले पोर्शन का एरिया निकालना था हमें, छोटे वाले, क्योंकि इसका तो अर्धवृत्त है, इसका तो हम निकाल सकते हैं, लेकिन ये आधा वृत्त नहीं है बच्चों, ठीक है। ये वृत्त का एक क्षेत्र है, इसको हम वृत्तखंड कहते हैं, मैंने आपको कल समझाया था। तो हमने क्या किया, इस सर्किल के एरिया में से वर्ग, वृत्त के क्षेत्रफल में से वर्ग का क्षेत्रफल घटा लिया, तो हमें 1 2 3 4 ये वाले चारों पोर्शन का एरिया मिल गया। अब वृत्त के लिए हम वर्ग के बाहर वृत्त बना है, तो वर्ग का बाह्य वृत्त होता है विकर्ण का आधा, उसकी त्रिज्या, तो त्रिज्या आ गई 7√2। तो वृत्त का क्षेत्रफल यानी पाई इंटू 7√2 के स्क्वायर में से वर्ग का क्षेत्रफल घटा लिया 14 का स्क्वायर, ठीक है। और इनको ये जो आया ये इन चारों पोर्शन का एरिया आया, और इन चारों पोर्शन का एरिया बराबर होगा। उसको अगर हमने 4 से भाग कर दिया तो केवल एक पोर्शन का आ गया, तो हमने मान लिया इसका एरिया आ गया ये 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर हमने क्या किया, हमने इस अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से ये वाला क्षेत्रफल घटा दिया, तो छायांकित क्षेत्र का आ गया 1, तो अर्धवृत्त का 1/2 पाई आर स्क्वायर, तो 1/2 पाई का मान 22/7, और आर कितनी है इसकी, इस वाले अर्धवृत्त के लिए रेडियस कितनी हो जाएगी 7, तो 7 का स्क्वायर, ठीक है। अब ये सॉल्व हो गए, एक पोर्शन का एरिया आया बच्चों 49 सेंटीमीटर स्क्वायर, 49 वर्ग सेंटीमीटर, और ये चाहे पोर्शन 4, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आया 196 सेंटीमीटर स्क्वायर, 196 वर्ग सेंटीमीटर। कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अब जो मैं बताने जा रहा हूँ उसको कहीं ना कहीं आप लोग नोट कर लेना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा बेसिक से एडवांस फॉर्मूला है एकदम, ठीक है, नोट कर लेना। जैसे इस तरह आपसे कहेगा कि छायांकित क्षेत्र है, ये तो डायग्राम तो समझ में आ गया है। अगर आपसे कहेगा जो छायांकित भाग है, छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल निकलेगा और जो क्षेत्रफल आएगा बच्चों वो हम कैसे निकालेंगे, तो छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल होगा उसको आप लिख सकते हो, वो वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होगा।
ठीक है, इसको नोट कर लेना, अच्छे से बॉक्स में बंद कर देना, है ना। आपको ये चीज़ें याद रखनी है, ये तो टाइम कम करती हैं एडवांस में। अब देखो जो छायांकित भाग का क्षेत्रफल है वो किसके बराबर है, वर्ग के क्षेत्रफल के। और वर्ग क्या है, भुजा कितनी है 14, और उसका एरिया कितना हो जाएगा 14 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा बच्चों 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस ये आंसर आ गया। ठीक है, इस प्रकार अगर कंडीशन बनती है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, जो वर्ग का क्षेत्रफल है वही छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा। आया समझ, कर सकते हैं। चलो ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर बाकी आगे चलते हैं नेक्स्ट। देखो अगला क्वेश्चन है, एक तार को वर्ग के रूप में मोड़ा गया है जिसका क्षेत्रफल 484 वर्ग मीटर है, और अब इस तार को एक वृत्त के रूप में मोड़ा गया है, तो वृत्त का क्षेत्रफल बताना है। अब देखो क्या है कि एक तार है हमारे पास, पहले हमने उसको बना दिया बच्चों वर्ग के रूप में, उसको हमने स्क्वायर बना दिया, और फिर इसी तार से क्या कहा, इसी तार से हमने सर्कल बना दिया है, इसी तार से वृत्त बना दिया। ठीक, तो पूछा है वृत्त का क्षेत्रफल, तो आप लोग बताओ इन दोनों में क्या सेम होगा। हाँ, इन दोनों में सेम होगा बच्चों तार की लंबाई, मतलब जितना लंबा तार स्क्वायर में था उतना ही लंबा तार सर्कल में है। इसका मतलब दोनों के जो पैरामीटर हैं, परिमाप हैं, वो सेम होंगे। ठीक है, तो पहला में क्या दिया हुआ है, इसकी भुजा हमने ए मान दी बच्चों, और इसका क्षेत्रफल पता है, इसका क्षेत्रफल है 484 वर्ग मीटर। तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है ए स्क्वायर, ए स्क्वायर बराबर 484 वर्ग मीटर, ए बराबर 484 का वर्गमूल, तो 484 का वर्गमूल कितना आ जाएगा बच्चों 22 मीटर। तो जो वर्ग था, वर्ग की आपको भुजा मिल गई। ठीक है, अब जब आपको वर्ग की भुजा मिल गई तो आप यहाँ से क्या तार की लंबाई निकाल सकते हैं। तो तार की जो लंबाई होगी बच्चों वो कितनी होगी 4a, 4 गुणा भुजा पैरामीटर। ठीक है, तो 22 चौक 88, इसका मतलब जो तार था बच्चों वो 88 मीटर लंबा था। ठीक, अब इस 88 मीटर लंबे तार से क्या किया, हमने एक सर्कल बना दिया। तो जो तार है वो कहाँ पर लगा होगा, तार जो है वो सर्कल की सरकमफ्रेंस पर यानी परिधि पर लगा होगा चारों तरफ। तो जो 88 मीटर है उसको हम वृत्त की परिधि लिख सकते हैं, वृत्त की सरकमफ्रेंस लिख सकते हैं। इसकी रेडियस हमने मान लिया स्मॉल r। तो अगर मैं यहाँ से तार की लंबाई निकालूंगा बच्चों तो वो क्या आएगी 2πr, इसकी परिधि, और जबकि तार की लंबाई कितनी है 88। सॉल्व कर लो, 2 गुणा पाई का मान 22/7 और इंटू आर, रेडियस तो हमें पता नहीं है 88। अब 22 दूनी 44, 44 से 2 बार कैंसिल बच्चों, तो यहाँ से रेडियस कितनी आ जाएगी 7 गुणा 2 यानी 14। इसका मतलब जिस तार को मोड़कर हमने सर्कल बनाया था तो उस सर्कल की जो रेडियस है वो हो जाएगी 14 मीटर। अब क्या पूछा है हमसे, एरिया पूछा है, तो सर्कल का एरिया क्या होता है πr²। ठीक है, पाई की वैल्यू 22/7 और इंटू आर का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 196। सॉल्व करेंगे तो 7 दूनी 14, 5 बचा 7 8 56। अब 22 और 28 की मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, 8 दूनी 16, 2 3 6, कितना आ जाएगा 616 मीटर स्क्वायर। बस ये आंसर है। बताओ समझ आया नहीं आया। तो 616 वर्ग मीटर क्या आया, वो इस मैदान, इस ये जो पोर्शन था हमारा सर्कल जो बनाया था तार से, उस तार का क्षेत्रफल आ जाएगा। अच्छा ज़्यादा बड़ा हो गया आपको लग रहा है तो मीटर की जगह सेंटीमीटर कर देना, सभी जगह वही आंसर आ जाएगा। ठीक है, बताओ समझ आया नहीं आया। तो ध्यान रखना, अगर इसी प्रकार से कोई एक आकृति बनाई गई है किसी तार से या किसी रस्सी से, और उसको मोड़कर फिर दूसरी आकृति बनाई जाती है, तो रस्सी की लंबाई तो सेम होगी, तो वहाँ पर जो पैरामीटर है, परिमाप है, सरकमफ्रेंस है, परिधि, उसको सबको क्या कर देंगे बच्चों, सब बराबर हो जाएगा। तो यहाँ वर्ग का जो परिमाप है वो इसके वृत्त के परिमाप के बराबर हो गया, तो वहाँ से रेडियस आ गई और फिर हमने एरिया निकाल दिया। कर सकते हैं, चलो ठीक है। अब अगला क्वेश्चन लिखो नेक्स्ट। देखो इसी टाइप का एक क्वेश्चन और है कि एक तार को वर्ग के रूप में मोड़ा गया है, यानी एक तार से हमने क्या बना लिया बच्चों, स्क्वायर बना लिया।
स्क्वायर के रूप में मोड़ दिया गया इसको, जिसका क्षेत्रफल 1089 सेंटीमीटर है स्क्वायर है, 1089 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल दे रखा है। फिर क्या कहा, अब इस तार को एक वृत्त के रूप में मोड़ दिया गया, एक सर्कल बना दिया गया बच्चों इससे, ठीक है। तो इसकी अगर रेडियस निकाल देंगे हम तभी तो इसका क्षेत्रफल बता सकते हैं। तो हमें पता है कि जितनी तार की लंबाई यहाँ पर होगी उतनी तार की लंबाई यहाँ पर होगी। तो यहाँ पर तार की लंबाई निकालने के लिए पहले इसकी साइड निकालनी पड़ेगी। इसकी भुजा हमने ए मान ली, तो बच्चों ए स्क्वायर जो है इसका एरिया हो गया, और एरिया कितना है 1089। ए बराबर कितना आ जाएगा √1089, और 1089 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा 33 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर जो 33 सेंटीमीटर क्या है बच्चों, जो वर्ग है उसकी भुजा आ गई। अगर मैं कहूँ तार की लंबाई, तार कितना लंबा है आप बताएंगे, पैरामीटर के बराबर मतलब 4 × 32, 132 वर्ग सेंटीमीटर। 132 वर्ग सेंटीमीटर क्या आ जाएगा, सॉरी वर्ग सेंटीमीटर नहीं, गलती होगी, 132 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, तार की लंबाई आ जाएगी। अब जब तार की लंबाई आपने निकाल ली, तो जितना तार यहाँ पर होगा उतना ही तार तो यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर तार की लंबाई कैसे निकालेंगे, अगर रेडियस आर है तो यहाँ निकालेंगे 2πr से, जो कि कितना है 132। अब सॉल्व कर लो, 2 गुना पाई का मान 22/7 इंटू रेडियस आर बराबर 132। तो 22 से 6 बार कैंसिल हो जाएगा, और 2 से 3 बार कैंसिल हो जाएगा, और 7 किया 21, यानी जो रेडियस आ जाएगी वो आ जाएगी 21 सेंटीमीटर। जो वृत्त की त्रिज्या आई वो 21 सेंटीमीटर आई। अब क्या पूछा है, एरिया तो पूछा है। एरिया क्या होता है बच्चों, सर्किल का एरिया πr²। तो पाई की वैल्यू 22/7, और r स्क्वायर मतलब 21 × 21, और 7 दिया। अब मल्टीप्लाई कर लो भाई, 21 की मल्टीप्लाई 21 या 63, तो कितना हो जाएगा 22 × 63। मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूनी 6, और 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 6 18 का 8 हाथ से लगाए, 6 दूनी 12 और 13 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस ये आंसर आ जाएगा। पहले देख लो दिख रहा है नहीं दिख रहा, हाँ बिल्कुल ठीक है। बताओ समझ आया नहीं आया, मतलब हमने क्या किया, 22 और 21 या 63, फिर 3 दूनी 6, फिर 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 और 6 18 का 8 हाथ से लगाए, 6 दूनी 12 और 13। ये तरीका है मल्टीप्लाई करने का, ये मैं आपको नंबर सिस्टम में सिखा चुका हूँ। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो जो नंबर सिस्टम की 20 वीडियो हैं उनमें से जो कुछ आपको जो काम की वीडियो लगे बच्चों वो देख लेना। अगर सारी वीडियो देखने का आपके पास टाइम नहीं है तो ऐसा कर लो, ठीक है। बाकी मैं तो ये कहना चाहूँगा कि एग्ज़ाम से पहले पूरा नंबर सिस्टम आप पढ़ लेना। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं नंबर सिस्टम से, 6 से 7 क्वेश्चन मान के चलो कम से कम, ठीक है। तो इसका एरिया कर लेंगे फिर इस टाइप के, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, अब अगला क्वेश्चन लिखते हैं। नेक्स्ट देखो इसका स्क्रीनशॉट। देखो अगला क्वेश्चन है कि एक वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो दिया है 784 वर्ग सेंटीमीटर। फिर कहा इसमें से बड़े 4 समान वृत्ताकार आकृतियों को, बड़े से बड़ी 4 वृत्ताकार समान आकृतियों को निकाल दिया गया। तो शेष भाग का क्षेत्रफल बताना है ना। अब थोड़ा सा डायग्राम से समझ लो कि हमें क्या है, एक वर्ग दिया है बच्चों, स्क्वायर, ठीक है। और इसमें क्या दिया है, ठीक है। इसमें कह रखा है इसमें से 4 समान आकृतियों को, वृत्ताकार आकृति को निकाल दिया गया। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखो आपको इसमें जो चारों भुजाएं हैं उनके आधे आधे पोर्शन को लेना पड़ेगा, ठीक है। और वैसे तो डायग्राम बनाने में नहीं सिखाया जाएगा, लेकिन आपको मैं बना रहा हूँ इसलिए समझा देना। आप एक ही बार में डायग्राम बनाते बनाते क्वेश्चन को समझ जाएंगे। इस तरह हमने 4 बराबर पोर्शन कर दिए, तो ये चारों भी स्क्वायर बने बच्चों, ठीक है। अब यहाँ इसमें क्या बना दो, सर्कल बना दो। तो उल्टे सीधे जैसे बनेंगे बस आप सर्कल ही समझना, ठीक है। ठीक इस तरह ये जो 4 बराबर आकृति हैं इनको निकालकर इसमें से काट दिया गया। तो जो बचा पोर्शन है, ये डॉट वाला जो पोर्शन है ये बच गया है, तो हमें इसका क्षेत्रफल बताना है। जो भी
इनको भाग को निकालने से, वृत्ताकार भाग को निकालने से बच गया है। जो हमने डॉटेड किया है हमें इसका एरिया बताना है। तो आप लोग बता सकते हैं कि इस वर्ग के क्षेत्रफल में से अगर इन चारों वृत्त का क्षेत्रफल माइनस कर लेंगे तो जो डॉटेड एरिया है इसी का एरिया आ जाएगा। अब आप लोग देखेंगे जो वर्ग है बच्चों, इसका जो है क्षेत्रफल दे रखा है, इसकी भुजा हमने ए मान ली, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा ए स्क्वायर, जो कि कितना है 784 वर्ग सेंटीमीटर। ए बराबर क्या आ जाएगा √784, और 784 का वर्गमूल कितना होता है बच्चों 28। जो वर्ग है उसकी भुजा मिल गई हमें 28 सेंटीमीटर। अब आप लोग देखेंगे कि यहाँ तक कितना होगा, यहाँ तक 14 सेंटीमीटर और ये भी 14 सेंटीमीटर। मैं एक सर्किल के लिए निकाल रहा हूँ तो बाकी चारों सर्किल का एक साथ निकल जाएगा। ठीक, अब आप लोग देखेंगे ये 14 सेंटीमीटर है तो इसका डायमीटर होगा व्यास, तो 7 सेंटीमीटर क्या हो जाएगी, प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या आ जाएगी, है ना। इसकी भी 7 सेंटीमीटर आ जाएगी, इसकी रेडियस भी 7 सेंटीमीटर आ जाएगी, और इसकी रेडियस भी 7 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है, अब क्या पूछा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल तो है हमारे पास, हम इसमें से चारों वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे, तो हम निकाल रहे हैं वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल सर्कल का एरिया ऑफ सर्कल, तो वो होता है बच्चों पाई आर स्क्वायर। तो पाई कितना है 22/7, 22/7 इंटू, अब रेडियस कितनी है देखो 7, एक सर्कल की रेडियस है 7, तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, 7 सत्ते 49 और 22 सत्ते 154, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो एरिया आएगा बच्चों 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एक सर्कल का आएगा। और अगर ये हैं 4 सर्कल, अगर हमें सभी का एरिया चाहिए तो हम क्या कर देंगे, इसको 4 से गुणा कर देंगे। तो 4 से गुणा किया हमने, तो 4 चौक 16 और 15 चौक 60 और 61, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आया, जितने भी चारों वृत्त हैं जो वृत्ताकार आकृतियाँ अलग की गई हैं उनका क्षेत्रफल आ गया। अब जो बचा क्षेत्रफल है शेष क्षेत्रफल, यानी जो रिमाइंडर पोर्शन है एरिया का, जो रिमाइंडर बचा हुआ पोर्शन है एरिया का क्षेत्रफल का, तो वो कितना आएगा, तो वर्ग का क्षेत्रफल। अब वर्ग का क्षेत्रफल भुजा आपको पता है 28, वैसे भी डायरेक्ट आपको क्षेत्रफल ही पता है। तो वर्ग के क्षेत्रफल में से 784 में से इन चारों वृत्तों का क्षेत्रफल घटा दो, चारों वृत्तों का क्षेत्रफल कितना है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस क्या आंसर आ जाएगा। 14 में से 6 गए कितना बचा बच्चों 8, 7 में से गए कितना बचा 6, और 7 में 6 गए कितना बचा 168 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो क्षेत्रफल आएगा ये किसका आएगा, जो वर्ग में से हमने चारों वृत्ताकार आकृति काट कर अलग कर दी हैं, तो उनके बाद जो शेष क्षेत्रफल बचा है वो आ जाएगा 168 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 168 वर्ग सेंटीमीटर। बताओ समझ आया नहीं आया, कर सकते हैं, चलो ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, आज इतना ही करते हैं, बाकी अभी और भी क्वेश्चन हो सकते हैं इसके। तो कल जो मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, देखो ध्यान से समझना, कल जो क्वेश्चन चलने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि अब एग्जामिनर क्या करता है, एक सिंगल टाइप के क्वेश्चन नहीं देता कि वर्ग पर दे दिए, आयत पर दे दिए, वृत्त पर दे दिए। अब वो क्या कर रहा है, मिक्स वाले क्वेश्चन ज़्यादा दे रहा है। जैसे कि वर्ग और आयत, एक ही क्वेश्चन में वर्ग और आयत दोनों लिख दिए, एक ही क्वेश्चन में वर्ग और वृत्त दोनों लिख दिए, एक ही क्वेश्चन में आयत और वृत्त लिख दिए। ठीक है, और एक चीज़ और समझ लो, अभी ऐसा मत समझना कि मैंने आपको सर्कल पूरा पढ़ा दिया, बिल्कुल भी मैंने आपको सर्कल पढ़ाया ही नहीं है, बस सर्कल के जो फॉर्मूले हैं वो पढ़ाए हैं केवल। ठीक है, तो जैसे ही ये क्वाड्रिलेटरल पूरा हो जाएगा, क्वाड्रिलेटरल मतलब जो चतुर्भुज पढ़ रहे हैं हम, वर्ग और आयत पूरा हुआ है लगभग अभी, उसके बाद समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज और ट्रेपीजियम यानी समलंब चतुर्भुज, जब ये कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद मैं आपको सर्कल कराऊंगा, है ना। उसके बाद तो अभी बस केवल सर्कल का जो जितना पोर्शन है आप इतना समझ लो कि क्षेत्रफल क्या है और पैरामीटर परिधि यानी सरकमफ्रेंस क्या है। ठीक है, वो चीज़ें समझ लो, इसलिए मैंने आपको फॉर्मूले कल की क्लास में लास्ट में नोट भी कराए थे फॉर्मूले। ठीक है, तो चलो कल की क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि उसमें वर्ग और आयत के मिक्स वाले क्वेश्चन होंगे जो ज़्यादातर एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो कल मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट टॉपिक, एक नेक्स्ट टाइप के साथ। ओके, ठीक है, थैंक यू क्लास।